नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सपा नेता राजीव राय ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बेवकूफ नहीं है देश की जनता, आत्मचिंतन करें प्रधानमंत्री। बसपा सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया रद्द, कहा निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल होगा चुनाव, एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ चुनावी मैदान में विपक्ष ने के सुरेश को उतारा। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। सपा नेता राजीव राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है, प्रधानमंत्री आत्मचिंतन करें। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये समय है जब प्रधानमंत्री आत्मचिंतन करें। जिन्हें बड़ी बड़ी बातों को लेकर 10 साल तक केंद्र सरकार में रहे, अगर जनता निराश नहीं होती, सबको आत्मनिर्भर बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आज दूसरी पार्टियों पर निर्भर होकर प्रधानमंत्री नहीं बने होते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद और मंत्री कह रहे थे 400 मिलते ही संविधान बदल देंगे, उन पर क्या एक्शन लिया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने दोनों दलों पर आरक्षण खत्म करने की मंशा रखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक हो गए हैं और संविधान में SC, ST, OBC को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या फिर उसे अप्रभावी बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि ये लोग पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते। विपक्ष ये कहता रहता है, लेकिन ये उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। वे एक साथ मिल गए हैं, इसलिए ये लोग जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते। ये लोग केवल अपने वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। वृंदा करात ने मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक बार फिर तानाशाही रवैया, बुलडोजर वाला रवैया अपनाने का प्रयास कर रही है। वृंदा करात ने कांग्रेस सांसद के सुरेश द्वारा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा कि विपक्ष ने सुझाव दिया कि हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि उपसभापति पद जो होगा वो विपक्ष का होगा। ये तो हमारी परंपरा है। वहीं बीजेपी ने 2019 में भी किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। ये तो साफ है कि बीजेपी तानाशाही रवैया, बुलडोजर वाला रवैया अपनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर राजनीतिक लड़ाई के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को मैदान में उतारने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये देश को ये बताने की लड़ाई है कि विपक्ष जागरूक और सतर्क है। प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कल उन्होंने सर्वसम्मति की बात कही थी और आज उपसभापति का पद भी देने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर पहले जैसा ही अहंकार रहेगा तो संविधान बचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। तो वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने PMLA की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अजित पवार खेमे में खलबली मची हुई है और अजित पवार गुट के कई नेता घर वापसी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है और इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट और अजित पवार खेमे में हलचल तेज है। तो वहीं कुछ दिनों से ऐसी चर्चा है कि अजित पवार गुट के कई नेता शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। बहुत जल्द वे सभी नेता शरद पवार गुट ज्वाइन कर लेंगे, जिसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजित पवार गुट से ऐसे लोग जिनसे हमारी मदद होगी, जिन्हें वापस लेकर हमारी पार्टी की इमेज खराब नहीं होगी, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जिन्होंने पार्टी का नुकसान चाहा, उनको हम वापस नहीं लेंगे।
कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से हमारे नेता का अपमान हो रहा है। राहुल ने ये आरोप लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया। उन्होंने उनसे स्पीकर को समर्थन देने को कहा। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो वहीं पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओवैसी के बयान से एक बार फिर सियासत जोरों पर है और जमकर हंगामा हो रहा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। आपको बता दें कि लोकसभा में ओवैसी के शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदस्यों को ओवैसी द्वारा शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीनी कहे जाने पर आपत्ति थी। हंगामा होने के बाद पीठ पर बैठे राधा मोहन सिंह ने इसे कार्रवाई से निकालने की बात कही। इसके बाद ही सदस्य शांत हुए। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को संसद में शपथ ली। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा। इस पर सांसद शोभा करंदलाजे ने सवाल उठाए। इसके बाद संसद में अन्य सदस्यों ने भी जय फिलिस्तीन कहे जाने पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ता देख पीठ पर बैठे राधा मोहन सिंह ने इसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।